औमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने कल देखा था स्वर संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसमें से अपन ने देख लिया था कि देखो जी, दीर्घ संधि क्या होती है, दीर्घ स्वर संधि क्या होती है। तो उसमें दो हर्स्व या मूल स्वर मिलके एक दीर्घ स्वर बनाते हैं, ठीक है ना। और गुण संधि में हमने देखा था कि हमने पहले ही देख लिया था वर्ण विचार के समय ही कि देखिए ये ए और ओ कैसे बनते हैं। ए या आ के बाद में ई या ई आते हैं तो ए बनते हैं, और उ या उ आते हैं तो ओ बन जाता है। और ये ए और ओ मूल स्वर में इसीलिए नहीं आते क्योंकि वो ए प्लस ई से मिलकर बने होते हैं। हमने जैसे हम लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में देखते हैं दो केमिकल्स आपस में मिलते हैं तो तीसरा ही प्रोडक्ट बन जाता है। तो हम उसको फिर ए प्लस बी इक्वल टू सी बन जाता है तो उसको सी नाम देते हैं, उसको ए या बी नहीं बोलते इस तरीके से। तो इसको गुण संधि इसी को बोलते हैं, ए प्लस ई मिलके ए बन जाते हैं। उपेंद्र, देवेंद्र, गणेश, ये कल हमने उदाहरण देखे थे कुछ। और री के ए प्लस आ के बाद में री आता है तो अर बन जाता है, देवर्षि। उसके बाद में हमने वृद्धि संधि देखा था। देखो जी, ए या आ के बाद में ए या ए आता है तो वृद्धि हो जाती है, वृद्धि मतलब बड़ी मात्रा आ जाती है, ए या ओ, इस तरीके से। तो ये हमने कल देख लिया था। आज हम देखेंगे यण संधि। पीडीएफ विजिबल है गुलशन प्रभु, पीडीएफ दिख रही है। यस प्रभु जी। ओके। तो देखिए हम आज देखेंगे यण संधि। नाम से ही स्पष्ट है, यण। अब आपको माहेश्वर सूत्र यदि पता हो तो यण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। य, र, ल, व, ये चारों वर्ण आते हैं, य, व, र, ल। तो सिंपल है, यण संधि मतलब क्या, इसमें यण बनेगा। और यण किसका बनेगा, ई, उ, री तथा री का बनेगा। ये हम पहले ही देख चुके थे। देखो जी, य, व, र और ल ये क्या होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं क्योंकि ये स्वर में बदलते रहते हैं। ई का क्या बनता है, य। ऊ का क्या बनता है, व। री का क्या बनता है, र। और री का क्या बनता है, ल। कब बनता है, जब ई, ई, उ, री तथा री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का य, उ का व, री का र तथा री का ल आदेश हो जाता है। हम पहले देख चुके हैं ये सब। जब हमने वर्ण विचार स्टार्ट किया था हम तब से ही देख रहे हैं ये, है ना, कि देखो जी ये हालांकि व्यंजन है लेकिन ये अर्ध स्वर भी होते हैं, यह वह रैल है, क्योंकि ये ई उ री तथा री में बदलते रहते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, यण संधि में ई उ री तथा री का क्या होगा, यह वह रह ल हो जाएगा। देखिए उदाहरण के लिए समझते हैं, यदि प्लस अपि, यदि का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, द प्लस ई, ठीक है। और उसके बाद में है ए, तो ई प्लस ए मिलके क्या बनाएगा, ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, ठीक है, ई के बाद में ई आएगा तो क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, जो हमने पहले देखा था। उसमें क्या होगा, ई प्लस ई बड़ी ई की मात्रा बन जाएगी। लेकिन ई के बाद में ए आने पे क्या होगा बताइए, ई का क्या बनेगा, या या, ठीक है। और ए ऐसा का ऐसा ही रहेगा।
ये में ए मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है। और द क्या है यहाँ पे, आधा है, ये आधा द प्लस ये है तो क्या हो गया, यद्य। और पी पहले से है ही, तो ये क्या बन गया, यद्यपि। ठीक है ना। इति प्लस आदि इत्यादि, तो वास्तव में इत्यादि शब्द ऐसे बनता है, इति प्लस आदि। अत्याचार है, अत्याचार शब्द कैसे बनता है, अति प्लस आचार। यण संधि को समझने बहुत आसान है। जैसे भगवत गीता के कोई श्लोक पे आपको पता करना है कि इसमें यण संधि है या नहीं है, तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें यह या वह रहेगा। ठीक है। और उसके पहले कोई आधा आधा वर्ण रहेगा, जैसे इसमें आधा द है, यद्यपि में। इत्यादि में आधा तय है, अत्याचार में आधा तय है ना, यह उसके पहले आधा आधा वर्ण इस तरीके से रहेगा। नदी प्लस आवेग, नद्यावेग। सखी, ई का क्या हो गया, ये हो गया, और ये में ए जुड़ा तो क्या हो गया, ए, है ना। यह उसके पहले आधा अक्षर है। स्वागतम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी में 10वीं क्लास में आता ही है ये। स्वागतम कैसे मिलके बना होता है, सु प्लस आगतम। देखिए ऊ का क्या हो जाएगा, बताइए, स प्लस ऊ, ये क्या हो गया, सु। वाह। ऊ का यस। वाह। ऊ का वाह क्यों हुआ, क्योंकि ऊ के बाद में असमान स्वर है, ऊ को छोड़ के कोई दूसरा स्वर है, तो ऊ का हो गया वह। और वह में आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, वाह। और स है आधा, आधा स, फिर वह प्लस आ हो गया वाह गतम, स्वागतम। ठीक है। इसी तरीके से अनु प्लस अयह, अन्वय, अन्वेषणम, ये शब्द आता है। अन्वेषणम मतलब खोज करना है। स्वागतम मतलब सु मतलब, ये उपसर्ग हम पढ़ेंगे ना, तो सु का मतलब होता है अच्छा, है ना, कि अच्छे से आइए, मतलब आपका स्वागत करते हैं, इस तरीके से। मधु प्लस हरि, मधुवरी। मधु प्लस आगमनम, मध्वागमनम। अब यहाँ पे ये वाला देख लीजिए एक उदाहरण। री के बाद में कोई असमान स्वर आता तो क्या हो जाएगा री का, बताइए। ई का ये हो गया, ऊ का वह हो गया, री का क्या रा। होगा, रा। र। रा। तो पीत, तय आधा है, पितरी से पितरी में क्या है, तय प्लस री। ठीक है। उसके बाद में है असमान स्वर आ, तो री का हो गया रह, है ना। और ये इसमें आ मिल गया, तो तय और रह, ये त्रय कैसे बनता है, ये हमने पहले देखा है। ये क्या है, तय प्लस र, त्र। और ये यहाँ पे है ए। तो वास्तव में ऐसे होना चाहिए, है ना, त्र, है ना, तो उसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखते हैं फिर, ये त्र, इस तरीके से। तो पित्रादेश है, समझ में आ गया ना, डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ऐसे ही पित्रा, हाँ, पितृ उपदेश, री का रह हो गया, और रह में ऊ मिला तो ये समझ में आया क्या किसी को, मेरे को तो नहीं आया समझ में, ये गलत लिखा है यहाँ पे, बता सकते हैं कैसे। नहीं, ये अनुसंधि समझ में आ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे क्या है, पितृ प्लस उपदेश, हाँ, तो री का क्या बनेगा, पी को ऐसे कैसे रहने रा। दीजिए, ठीक है, पी में कुछ होना जाना नहीं है। ये पद ऐसा है, इसका भी कुछ होना जाना नहीं है, वो क्या रहा है, थ्री प्लस ऊ में हो रहा है कुछ, जो भी हो रहा है, थ्री प्लस ऊ। ठीक है। तो थ्री कैसे बना है, तय प्लस री प्लस ऊ। ठीक है।
तो री प्लस ऊ मिलेंगे तो क्या बनेगा, री का क्या होगा, र होगा, और ऊ यहाँ पे है ही। ठीक है, तो क्या हो गया, ये तय और र मिलके क्या हो गया, हाँ? र और प्लस ऊ मिलके क्या हो गया, रू, और ये तय, तो त्रू हो गया। तो पितृ उपदेश, उपदेश है, ये शब्द यहाँ पे होना चाहिए। ये कहाँ से आ गया, ये तो आएगा ही नहीं ना। ये तो कहाँ किसके स्थान पे आता है, ई के स्थान पे। ई के बाद में एस मान स्वर आता है तो उसका ई का ये हो जाता है। वो कब आता, वो तब आता जब ये यहाँ पे होता पितृ नहीं होके यहाँ पे होता पित्ती, तो क्या होता, पित्युपदेश। फिर ये त्रय नहीं होता, फिर भी पित्युपदेश होता है। तो यहाँ पे आएगा पितृउपदेश है। मातृ प्लस आ गया, मात्रा आ गया, क्लियर है। लरी का क्या हो जाएगा, लय, और लय प्लस सा मिलके क्या हो गया, ला। तो यण संधि क्लियर है, समझ में आ गई कि डाउट है कुछ। यण संधि कुछ नहीं है, यण संधि मतलब यण में बदल जाएंगे। कौन बदल जाएंगे यण में, यह व र में कौन बदलते हैं, ई उ री तथा री बदलते हैं। हम पहले से देखते आए हैं, पहली क्लास से ही वर्ण विचार में। ये देखिए, जो जो यह र ल व है, वो हालांकि व्यंजन है लेकिन इनको अर्ध स्वर भी बोलते हैं। अर्ध स्वर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ई उ री तथा री में बदलते रहते हैं। तो वही अनुसंधि है। ई उ री तथा री के बाद में कोई असमान स्वर आए तो ई उ री तथा री किस में बदल जाते हैं, य व र तथा ल में बदल जाते हैं। आई होप इट्स क्लियर। तो ठीक है, ऊपर से नहीं गया, गया भी तो क्या कर सकते हैं, गया भी। अयादी संधि, पांचवा प्रकार है अयादी संधि। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। यण संधि के क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसमें क्या आएगा बताइए आंसर, यदि प्लस अपि। कौन सा, कौन सा ऑप्शन, विकल्प सही है। बताइए, कोई नहीं। मेरी वो तो आवाज आ रही है सर क्या, आंसर शीट में ये तो था यद्यपि फर्स्ट है। जी हाँ माता। जी। आपकी आवाज नहीं आ रही सही मेरे पास। फर्स्ट आएगा प्रभु, फर्स्ट बार। हमने पहले माता जी आप वीडियो ऑफ करके बोलेंगे ना तो आपकी आवाज आएगी। हाँ, इसमें फर्स्ट आएगा, ठीक है, तो यण संधि हो गई। उसके बाद में इसमें बताइए, फोर्थ में क्या बनाएगा, भानु प्लस उदय। थर्ड आएगा प्रभु जी इसमें। थर्ड। थर्ड आएगा पक्का, ये नहीं आएगा इसमें, भानु उदय, ऊ का वह हो गया। हाँ तो टॉपिक वो भी है, बट आपने कल पढ़ा था। हाँ ठीक है, यस, मैं क्योंकि एस, फोर्थ है वो तो, फोर्थ। असमान स्वर नहीं है, देखिए हाँ। ऊ के बाद में ऊ ही आ रहा है, यहाँ पे ऊ है उसके बाद में ऊ ही आ रहा है। तो ये यण संधि नहीं है, ये है दीर्घ स्वर संधि। ऊ प्लस ऊ होके बड़ा ऊ हो गया, भानुदय है, गुलशन का, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं अत्याचार। हाँ, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। अति धन आचार। अत्याचार। यस, ठीक है। कौन सी संधि होगी, अतीत अनाचार।
कौन सी संधि है बताइए? यण संधि। यस, अभी तो स्टडी किया हमने यण संधि। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट संधि है अयादी संधि। अयादी संधि क्या है? अयादी संधि जब ए आई, अयादी नाम से पता चल रहा है, अयादी में क्या होगा? ए आई औ आव बनेगा। अब कैसे बनेगा वो हम देखते हैं। जब ए आई ओ तथा ओ के बाद कोई स्वर आए तो ए का ए का आई, ओ का औ तथा ओ का आव आदेश हो जाता है। इसे अयादी चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। देखिए, न प्लस ए के बाद में कोई स्वर आए, है ना, समान स्वर आएंगे तो भी चलेगा। देखना, ए के बाद में ए ही आएगा तो भी चलेगा। यहाँ पे दीर्घ संधि नहीं होगी। दीर्घ संधि ए ई उ तथा री में ही होती है ना। उनके समान का कोई स्वर आ जाता है तो ए प्लस आ या ए प्लस ए मिलके आ बन जाता है। इस तरीके से ए के बाद में ए आएगा तो वहां पे दीर्घ स्वर संधि नहीं होगी, है ना। या ए के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो क्या होगा? वहां पे अयादी संधि होगी। देखिए, ने कैसे बना है? न प्लस ए, ठीक है, उसके बाद में है ए। तो हमारा क्या था? अयादी संधि का नियम क्या था? ए के बाद में, देखिए, ई तथा उ के बाद में असमान स्वर आए वो तो हमने देख लिया था। ई का क्या हो जाता है? ये हो जाता है। उ का व हो जाता है। री का ल हो जाता है। अब ए के बाद में कोई असमान स्वर आए, या मतलब कोई भी स्वर आए तो ए का क्या हो जाता है बताइए? आई। आई। ये हमारे संधि का नाम ही यही है, अयादी संधि, आई। तो देखिए, नय प्लस आई मतलब नया। फिर उसके आगे ये ए इसमें मिल जाएगा ये में, तो क्या हो गया? नयनम। ठीक है, तो नयन शब्द जो है उसका संधि विच्छेद पता चल गया। नय प्लस अनम, से प्लस अनम क्या हो गया? शयनम। स आधा स, फिर आय बन गया, आधा स में ए मिला, पूरा स हो गया। आधे ये में ये ए मिला तो पूरा ये हो गया शयनम। नई प्लस अकह क्या होगा? न प्लस ए, ठीक है, प्लस ए। तो ए का क्या बनेगा बताइए? आई। 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 ए का आई, ए का आई, तो न में आ मिलेगा तो क्या हो गया? ना, ठीक है। और ये में ए मिलेगा तो क्या हो गया? ये नाइकह। तो नाइकह का संधि विच्छेद क्या होता है? नई प्लस अकह, नाइकह। इसका सीधा सा ट्रिक क्या है? आपको किसी भी शब्द में, देखिए, यण संधि का क्या ट्रिक था बताइए? किसी शब्द में आपको वर्ण, किसी पद में या किसी शब्द में वर्ण संधि यण संधि है, उसको पहचानने का क्या तरीका था? हाफ वर्ण, हाफ। हाफ वर्ण से। हाफ। ये, व या र, इसके पहले क्या रहेगा? हाफ वर्ण रहेगा। देखिए, व के पहले हाफ वर्ण, व के पहले हाफ। यहाँ पे र के पहले तय, वो आधा है। मात्रा ज्ञा, यहाँ पे र के पहले आधा तय है। ऊपर भी हमने देखा अत्याचार इत्यादि, यद्यपि, है ना। यहाँ पे भी द के पहले क्या है? आधा। ये के पहले क्या है? आधा द, मतलब ये, व, र, इनके पहले क्या रहेगा? आधा वर्ण रहेगा। इसी तरीके से अयादी संधि में क्या रहेगा? पहचानने का तरीका क्या है? इसमें ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे, है ना। आया, आई, आओ, आओ, ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, इसमें क्या है? नयनम, आई आ रहा है। शयनम, सय आई, भवनम, औ आ रहा है इसमें। हो के बाद में ए आया तो ओ का क्या हो जाएगा? औ। सिंपल है ना। आई औ आ। यण संधि में हमने पढ़ा कि ई का ये हो जाता है, उ का वह हो जाता है, री का रे हो जाता है। अब ए का क्या होगा? तो ए का क्या होता है? आई, ए का आई, ओ का औ, और औ का आव हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यण संधि और अयादी संधि। भागवतम भगवत मतलब श्लोकों में आपको देखने को मिलेगी बहुत, यण संधि और अयादी संधि।
भो प्लस अनम भवनम, क्योंकि सीधा समझ में नहीं आता है ना। ओ का सीधा औ हो गया। यहाँ पे देखिए ओ के बाद में ए आ गया, भानवे ना। ओ का क्या हो गया, आव हो गया। तो पै प्लस आव मतलब पाव, और आगे है पाव कहा, इसका आव, नाव, है ना। न प्लस आ, ना हो गया। फिर क्या है वह, वह प्लस ई क्या हो गया ना, वह हलंत। प्लस में ई मिलेगा तो क्या, वी, नाविकः। बहु प्लस उ का है भावुकः। ठीक है, तो ये हो गई अयादी संधि। यन संधि और अयादी संधि समझ में आ गई ना, कोई डाउट है तो ठीक है। अयादी संधि के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसमें बताइए क्या आएगा, बहु प्लस उकह, भावुक। थर्ड वाला पूछ। थर्ड वन भावुकः। औ का क्या हो गया, आव, और व में उ मिला तो वो हो गया, तो भावुकः। विष्णु प्लस ई है, क्या बनेगा, ओ के बाद कोई असमान, ओ के बाद कोई स्वर आता है तो क्या बनता है उसका, अब औ बनता है। तो देखिए विष्णु है, ठीक है। विष्णु। तो इसका विष का तो कुछ होगा नहीं, इसमें तो कोई संधि होगी नहीं, ये है भी अलग से बड़ा है। अणो प्लस ई, इसी में बीच में कुछ होगा, तो ये अण प्लस ओ प्लस ई, ठीक है। तो ये अण ऐसा कैसा पड़ा है, ओ के बाद में ई आता तो क्या होता है, ओ का अब की आव, अब अब नहीं आव, अब होता तो अब। हाँ, क्योंकि औ होता तो उसका आव होता, ठीक है। तो क्या हो गया ये, अण में ए मिला तो अण पूरा हो गया, और ये ई छोटी है ना। तो ये क्या हो गया, वी। तो विष पहले से पढ़ा है, विष न विह, विष न विह, ये करेक्ट है। आपने तीसरा बताया था ना, फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है ना। कोई डाउट, डाउट है क्या किसी को, ये ऊपर से ही जा रहा है सब। यहाँ शयनम में बताइए क्या आएगा, से प्लस अनम। से प्लस अनम, ए का हो गया आई, तो शयनम। आई। कौन सी संधि, अयादि। अया- अयादी संधि, यस। तो ठीक है, यन संधि और अयादी संधि। आगे देखना है कि फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, नहीं जी तो वो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। यस, बताइए सर। वो जो वो था उसमें लिखा था मतलब एवरी फ्राइडे वो समझेंगे क्योंकि वैष्णव मजा में जो आती है। वो इसके बाद में स्टार्ट करेंगे अपन, पहले हमारी संस्कृत ग्रामर एक बार खत्म हो जाए, उसके बाद में हम एक साथ हम वो देखेंगे, क्योंकि अभी से हम वो देखेंगे ना, आरतियों का मीनिंग देखेंगे जो संस्कृत में स्पेशली जो अपनी मंगल आरती है, साक्षात हरितवेना, तो उसका साक्षात भरितवेना कैसे हो गया। तो इस तरीके से वो व्यंजन संधि में आता है। तो आपको पहले संधि नहीं आती, हम वो डिस्कस करेंगे तो फिर है ना, मजा नहीं आएगा। पहले हम संस्कृत जी व्याकरण देखते हैं, ये हमारे लगभग हम देखते हैं 50 है, 50 क्लास का हमने टारगेट लिया था, लेकिन हम आधे घंटे की क्लास कर रहे हैं लगभग। तो 30 क्लासेस में हम ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का। तो 5-6 क्लास हमारी हो चुकी है। तो फिर उसके बाद जैसे ही हमारी ग्रामर कंप्लीट हो जाती है, 20 क्लास में हो जाएगी लगभग, उसके बाद में हम
भगवत गीता के श्लोक उठा उठा के महत्वपूर्ण जो श्लोक है उनमें कौन सी संधि है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, तो ये सब पूरा हम देखेंगे, डिटेल्स के साथ देखेंगे। ये सब चीजें देखने के बाद हम खुद से जी सेंटेंस बना सकते हैं। मतलब जैसे इंग्लिश नहीं सीख जाते हम, टेंस हमको आता है, वर्ड्स हमको आते हैं ना, वर्ब हमको आती है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हमको आता है। तो इस तरीके से हम इंग्लिश भी बोल सकते हैं, उसी तरीके से हम संस्कृत भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो उसी तरीके से जैसे हमारी संस्कृत ग्रामर कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम श्लोक याद करेंगे, समझ के याद करेंगे, रट के नहीं। ठीक है। और जो मुख्य मुख्य आरती हैं जो विशेष रूप से जो संस्कृत में है, बांग्ला में है वो तो मतलब वो भी देख सकते हैं, ये विशेष रूप से जो संस्कृत वाली हम देखेंगे संस्कृत ग्रामर के साथ। ठीक है। ठीक है। ठीक है, यही समाप्त करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।